बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, डिटेल्स में हम लेयर्स को तो जान चुके हैं, बट उससे पहले हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है NAT। नेट, नेट मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट। तो क्या होता है नेट? नेट क्या होता है उससे पहले हम ये समझेंगे कि नेट आया ही क्यों, क्या प्रॉब्लम ऐसी हुई कि हमें नेट पैदा करना पड़ा, हमें नेट बनाना पड़ा, राइट। नेट को डेवलप क्यों करना पड़ा। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि हमारे पास दुनिया में ना, जब IP एड्रेसेस स्टार्ट हुए थे सबसे पहली बार, तो किसी को नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी जो आ जाई हुई है। हमारे पास IP एड्रेसेस, यानी कि जो अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ IP4 की, IP वर्जन 4। तो IP एड्रेसेस जो हैं हमारे ख़त्म हो चुके हैं, दे आर ऑल एंडेड। ठीक है, नो मोर। ठीक है, और बन नहीं सकते, और है भी नहीं। और ऑलरेडी इतने सारे यूज़ केसेस हैं और रिजर्व्ड हैं कि उनका यूज़ नहीं होने वाला। ठीक है, तो कहने के लिए तो हमारे पास देयर अराउंड, जिसने भी इंटरनेट बनाया था उस टाइम पे, एक्चुअली वो थे तो बहुत स्मार्ट, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि IP एड्रेसेस किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे, राइट। और ख़त्म क्यों हो चुके हैं वो? क्योंकि डिवाइसेस इतनी ज़्यादा हैं और डिमांड इतनी हाई है। इवन हर चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट होना है आज, राइट। आपका चाहे टॉयलेट हो, चाहे आपका बल्ब हो, हर चीज़, एवरी सिंगल थिंग। तो जब डिमांड इतनी ज़्यादा हाई है तो उसकी वजह से ऑलरेडी IP एड्रेसेस लिमिटेड थे और वो ख़त्म हो चुके हैं। तो उसके लिए हमें नेट की ज़रूरत पड़ी। हमें आएंगे नेट के ऊपर, लेकिन हमें IP एड्रेसेस को पहले थोड़ा सा और डीप पे समझते हैं, राइट। IP एड्रेसेस का मेन पर्पज़ आपको पता ही था, राइट। दे आर यूज्ड विद राउटर्स, और किस लिए होते थे वो? डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, जिससे कि, ठीक है, चाहे वो अलग नेटवर्क में हो या सेम नेटवर्क में हो, राइट। सो तो अराउंड 4.3 बिलियन, अराउंड, ठीक है ना, अराउंड है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो 2 raised to the power of 32 इतने IP एड्रेसेस हैं टोटल दुनिया में, राइट। तो आप लोग सोच रहे हैं तो बहुत सारे हैं, अभी डिवाइसेस खत्म हो गई, व्हाट द हेल। यस, ऑफ कोर्स। और अभी बताऊंगा रीज़न, आई विल गेट टू इट। ठीक है, तो इस पे वापस आएंगे अभी। तो इतने बिलियन टोटल IP एड्रेसेस हैं टोटल, राइट। और डिवाइसेस कहीं ना कहीं इनसे भी ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को कभी लगा ही नहीं कि इतने सारे IP एड्रेसेस कभी ख़त्म भी हो सकते हैं, राइट। अब जब इन लोगों ने IP एड्रेसेस बनाए थे, जो थे बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने इतना मिसमैनेजमेंट करा कि आप सोच नहीं सकते, राइट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो IP एड्रेसेस एक्चुअली अगर हैं तो ये कितने हैं IP एड्रेस, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो ये हैं अराउंड 4 बिलियन 294 मिलियन 900 296। दीज आर द टोटल IP एड्रेसेस, राइट, राइट। तो टोटल IP हमारे पास कितने हैं? 4 बिलियन 294 मिलियन 967,296 IP एड्रेसेस है हमारे पास, राइट। बहुत सारे हैं ना, राइट 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 राइट। इन लोगों ने क्या करा बताते हैं। अब क्या हुआ, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया, सारे IPs को, राइट। ये जो हमारे पास IPs दिख रहे हैं, इन सब IPs को इन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स में रख दिया, ठीक है। और ग्रुप कहते हैं इनके, ग्रुप A B C D एंड E, राइट। हाँ हाँ, 5 ही ग्रुप थे। और एक्चुअली स्टार्टिंग में इन्होंने क्या करा, इन्हें लग ही नहीं रहा था कि IP एड्रेस का कभी कोई यूज़ भी होगा इतना, तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत सस्ते रेट्स पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को एक तरीके से कबाड़ की तरह इन्होंने IP एड्रेसेस दे दिए। तो किसी को 16 मिलियन दे दिए एक बार में, यस एग्जैक्टली। आज एक IP एड्रेस मिलना भारी पड़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने किसी को 20 मिलियन दे दिए, सॉरी, किसी को 2 मिलियन के दे दिए। डिफरेंट डिफरेंट, मतलब लार्ज ग्रुप्स को, बड़ी बड़ी कंपनी उसको, जैसे कि IBM है, राइट। और उस टाइम पे और भी थी, HP थी, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, इन्होंने फ्री में मतलब IP एड्रेसेस बांटने स्टार्ट कर दिए, राइट। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भैया कभी ख़त्म होने ही नहीं वाले। चलो, तो जहाँ तक मुझे याद है कि IP एड्रेस आपको याद होगा कि होता क्या है, राइट। इतना तो पूरी वीडियो खत्म हो चुकी, पूरा कोर्स खत्म होने वाला है, आपको IP एड्रेस आई गेस पता ही होगा, राइट। ये आपका IP एड्रेस है, और हर ऑक्टेट, इन्हें ऑक्टेट कहते हैं, राइट। इज आर ऑक्टेट्स, अगर नहीं है तो याद करो। और ये 0 से 255 के बीच में हो सकते हैं कुछ भी, राइट। सो अगर आप इसको आपस में ही 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, राइट, इसकी पावर 4 कर दोगे तो आपके पास ये आएगा, राइट। या एग्जैक्टली। सो बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं तो, अगर आप इनको, यानी कि टोटल IP कितने हैं एक ऑक्टेट में, इट कुड बी 256। तो अगर आपको इन चारों इसके 4 की पावर पे लेके जाओगे तो इट विल बी सेम नंबर, राइट, क्योंकि ये इसी तरीके से काम करते हैं, राइट।
डॉट जीरो, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट राइट। सो दिस इज व्हाट यू गेट, राइट, दिस इज व्हाट यू गेट। और अगर हम हर आईपी उस तरह कह नहीं सकता मैं, लेकिन आपको अगर मैं एक चार्ट देके समझाऊं तो इट वुड बी लाइक समथिंग दिस। अभी बनाते हैं चार्ट, ओके। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। पता लिख लिख के तो बहुत बोरिंग हो जाता। मैंने क्या करा, मैंने ऑलरेडी सारे के सारे क्लासेस जितनी भी थी आईपीज की वो पहले ही मेंशन कर दी, ठीक है। अब आपको उनके रेंजेस भी पता है, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, और आपको ये भी पता है कि हमारे पास कौन सा आईपी कैसे सबनेट होता है। बट उससे पहले थोड़ा सा हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आईपीज अगर आपको याद होंगे, मैंने आपको किस तरीके से बताया था कि आईपी हो कौन कौन से सकते हैं, राइट। तो हमेशा यहाँ पे क्या होते हैं, ये क्या 3 डिजिट के होते हैं, 0 से 255 के बीच में, राइट। 3 नंबर्स होते हैं, ओके। और 255 यानी कि 256 आईपीज हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगेन ये होते हैं ऐसे चार, टोटल 4 बार रिपीट होते हैं। तो दिस मेक्स एन आईपी। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम ऑक्टेट्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट्स। क्यों कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 255 यानी 266, सॉरी, उसके बाद ये 255 तक ही क्यों है, राइट। क्या बाइनरीज हैं, क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि आईपीस थे कितने और क्यों इन्होंने इतना ही स्टार्ट करा, वेट। और सबनेट मास्क अगर आपको याद होगा तो सबनेट मास्क क्या था, जिसके थ्रू हम इस रेंज के अंदर यानी कि इस नेटवर्क के अंदर कौन कौन से आईपीस यूज़ कर सकते हैं, राइट। इस रेंज के अंदर कितने नेटवर्क होंगे, और अगर इस नेटवर्क के अंदर हम, मेन फंडा क्या था अगर आपको याद है, तो सबनेट मास्क क्या था। सबनेट मास्क मैंने आपको भी बताया था पहले भी। अगर हम ये लेते हैं क्योंकि हमारी रेंज यही आ रही थी 192 वाला, हमारे घर के जो अपने खुद के पर्सनल राउटर ने दे रखा है आईपी आपके डिवाइस को, मेरे डिवाइस को, सबकी डिवाइसेस को, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला ही चेंज हो सकता है। तो जहाँ पे 0 है सिर्फ वही पार्ट चेंज हो सकता है, राइट, लाइक दिस वन। बाकी सब सेम रहेगा अगर कोई इस नेटवर्क का है, राइट। देन अगेन इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम सबनेटिंग के टाइम पे, जब सबनेटिंग सीखेंगे। बट अभी सबनेटिंग में हम जान ही रहे हैं, अभी हम नेट को सीख रहे हैं, राइट। एनएटी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो उसके लिए मैंने आपको ये बताया। देन आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी बता दी पहले कि क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या क्या हास क्रिएट करा, राइट। इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने मिलियंस ऑफ आईपीस, राइट। इन्होंने एक एक कंपनी को 16 16 17 17 मिलियन आईपीस प्रोवाइड करवा दिए, राइट। तो उस कंडीशन के अंदर इन लोगों ने जब इतने आईपीस क्रिएट करे, ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए। जैसे हैं फॉर एग्जाम्पल पहले वाला ही, ठीक है। तो इसके अंदर हम समझते हैं इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क के थ्रू कि क्या हो सकता है, राइट। नेटवर्क के ऊपर थोड़ा सा नेटवर्क जान लेते हैं। नेटवर्क के अंदर मैंने दूसरी चीज़ बताई थी कि कौन कौन सा पोर्शन नेटवर्क का होता है, कौन कौन सा पोर्शन होस्ट का होता है। होस्ट होता है नंबर ऑफ डिवाइसेस जो इस पर्टिकुलर एक नेटवर्क में कनेक्ट हो सकती हैं। वहीं पे डिफॉल्ट गेटवे काम आता है, राइट। तो डिफॉल्ट गेटवे के अकॉर्डिंग ये जो नेटवर्क है इस पर्टिकुलर एक नेटवर्क में, राइट, जिसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0, इट मीन्स इसमें ये तीनों चीज़ें किसके पास है, होस्ट के पास है। ये तीनों चीज़ें क्या है, होस्ट। इट मीन्स इसके अंदर इतनी सारी डिवाइसेस आ सकती हैं, और ये वाला पोर्शन है सिर्फ नेटवर्क का जो फिक्स रहेगा, राइट। तो आपको लगता है अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल 256 की पावर 3, सो 3 टाइम्स, राइट, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे करके देखा था ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 16,216, राइट। सो इतने सारे आईपी, इतने सारे होस्ट आ सकते हैं, लेकिन इतने सारे आईपी एड्रेसेस भी अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ एक एक नेटवर्क दिया है इस नेटवर्क में से, जिसमें कितने नेटवर्क होंगे, 126 नेटवर्क है, ठीक है। हर नेटवर्क के अंदर 16 मिलियन से भी ज़्यादा आईपी एड्रेसेस थे। और इस तरीके से इन्होंने किसी आईबीएम को, कभी किसी और को, और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने आईपीस देने स्टार्ट कर दिए। तो आपको लगता है कि किसी को एक नेटवर्क में इतनी सारी डिवाइसेस कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, नहीं। और इन्हें खुद को भी पता नहीं था जब ये आईपीस दे रहे थे, तो फ्री में बांट रहे थे कि किसी को भी नीड इतनी नहीं पड़ने वाली। इन्हें खुद ही नहीं पता था कि इतना एक्सपोजर होगा इंटरनेट का कभी, राइट। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, अगर नोटिस किया होता तो आप जरूर समझ जाते कि यहाँ पे 216 की जगह 214 आएगा। रीज़न, क्योंकि दो आईपी हमेशा रिजर्व रहते हैं, राइट, द फर्स्ट वन और द लास्ट वन, ठीक है। किसके लिए, एक तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और पहले वाला नेटवर्क का खुद का एड्रेस होता है, नेटवर्क का खुद का आईपी होता है, राइट।
तो दीज आर टू रिजर्व, तो इसलिए 2 माइनस हो गई आएगा हमेशा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ 26 तक गया, ये 26 से स्टार्ट हुआ, ये 28 तक गया। यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं है, यहाँ 127 गायब है। एक्चुअली वो लूप बैक एड्रेस होता है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन इन्होंने पूरी की पूरी एक रेंज को ही गायब कर दिया। देन यहाँ 128 है, वहाँ से 191, देन 191 से यहाँ पे 192, देन 223 तक है, 23 से 24, राइट, फिर 39, 39 से 40, देन 255। और याद रखना ये दोनों क्लासिफाइड हैं, क्लासिफाइड का ऑफिशियल यूज़ के लिए गवर्नमेंट्स को यूज़ करती हैं, और गवर्नमेंट्स भी क्या मोस्टली जिन्होंने बनाया था द अमेरिकन्स, राइट, तो उनकी गवर्नमेंट के पास है, या और जगहों पे भी हो सकते हैं, और रिजर्व्ड है ये, दीज आर नॉट यूज्ड बाय एनीवन, राइट, एक्सेप्ट गवर्नमेंट्स, मतलब इन आईपीज को मशीन्स यूज़ भी नहीं कर सकती डायरेक्टली। और इसी तरीके से अगर हम इसका सबनेट मास्क देखते हैं, राइट, अपने वाले का जो हमने पहले भी डिस्क्राइब करा था, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमेशा ये तीनों सेम रहेंगे। इसमें 3 पोर्शन है नेटवर्क के, राइट, द स्टार्टिंग के तीनों ऑक्टेट इसके नेटवर्क के, राइट, ये 255, 255, राइट, और 255, ठीक, इसके नेटवर्क के। बट बट और जो लास्ट वाला है वो किसका है, होस्ट का, राइट, वो किसका है, होस्ट का। सो तो बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, होस्ट वाले नेटवर्क की वजह से, जैसे आप कहते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, हाँ यहाँ पे कितने आईपीज होंगे एक नेटवर्क में, 256, राइट, है ना, -2, 254 आईपीज होंगे इसके अंदर, राइट। सो बेसिकली यही वाला नेटवर्क यूज़ होता है घरों में, ठीक है, और नॉर्मली भी। अब हम इन नेटवर्क के साथ जिसके अंदर 16 मिलियन होस्ट हैं, राइट, तो यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ पे नेटवर्क कम है, नेटवर्क कुल 126 है, लेकिन इसके अंदर नेटवर्क बहुत ज़्यादा होंगे, राइट। धीरे 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 इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये नेटवर्क का नंबर आ जाएगा यहाँ पर कि कितने नेटवर्क हो सकते हैं, ठीक है, और हर नेटवर्क में कितने होस्ट हो सकते हैं, वो मल्टीप्लाई इन दोनों को करके पता चल जाएगा, राइट। देन उसके बाद इसके अंदर, इस वाली क्लास के अंदर नेटवर्क कितने हो सकते हैं, वो आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके पता चलेगा, और हर उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कितने आपके पास होस्ट आ सकते हैं, वो आपको यहाँ पे पता ही है, मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है, इट इज़ 256 -2। और हमेशा याद रखना, होस्ट के केस में आपको 2 माइनस करना है, यू हैव टू डिडक्ट 2। रीज़न बिंग मैंने बताया आपको, रिजर्व्ड होते हैं लास्ट और फर्स्ट वाले आईपीज, एक ब्रॉडकास्टिंग होता है लास्ट वाला, और फर्स्ट वाला होता है नेटवर्क का खुद का पर्सनल एड्रेस, पर्सनल आईपी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपका काम भी यही है कि आपको बताना है कि पहले वाले क्लास में, दूसरे क्लास में और तीसरे क्लास में नेटवर्क कितने हैं, ठीक है, एक एक भी बता दोगे कोई दिक्कत नहीं है, और तीनों बता दो, इट्स बेस्ट, आपके लिए अच्छा है, और इवन गुड फॉर मी, कि मुझे लगेगा कि आपने थोड़ी मेहनत करी है, आपको समझ में आया है मेरी मेहनत के साथ। बट आई होप मेन यही रीज़न है कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें कितने क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में कितने आपके पास नेटवर्क्स हैं, और हर नेटवर्क में कितने होस्ट आ सकते हैं, ये आपको बताना है। और प्लीज़ यार गाइस, अपना माइंड का यूज़ करना, ज़्यादा इधर उधर से हेल्प मत लेना, और आपको पता है मैं कहाँ से कह रहा हूँ, राइट। तो ठीक है, यहाँ तक आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इसे और अच्छे से सबनेटिंग जब हम करेंगे, सबनेटिंग, ठीक है, तो उसमें और इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा, उसे समझेंगे और, ठीक है। और ये नेट वहीं कहीं कहीं ले जाएगा हमें धीरे धीरे सबनेटिंग की ओर, ठीक है। बेसिकली स्टार्टिंग में आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि आदि मतलब इतने सारे नेटवर्क दिए क्यों हैं, इतने सारे आईपीज, इतने बड़े बड़े अमाउंट में, 16-16 मिलियन। तो रीज़न यही था कि इनके पास मिलियंस में थे, ठीक है, इनके पास बिलियन में थे, 4 बिलियन आईपीज थे। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा गवर्नमेंट्स को और बड़ी बड़ी एजेंसीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं एक एग्जाम, ठीक है, तो फोर्ड के पास है, राइट, इनके पास है, और ये जो पीछे है ना, ये एक 8 लिखा हुआ है, कहीं कुछ और लिखा हुआ है, इन सबको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको भी, ठीक है, ये सब नेटिंग का ही पार्ट है। एंड राइट, एप्पल के पास, फोर्ड के पास, AT&T के पास, मर्सिडीज के पास, दे ऑल हैव सो मैनी आईपीज, और क्लास ए आईपीज ये, ठीक है। लेकिन सबनेटेड पार्ट है, अगर हम वैसे देखें जो टोटली स्टार्टिंग में मिले थे इन्हें, तो वी विल गेट लाइक दिस, देखो ये रहा, राइट, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, जेरोक्स है एंड IBM है, इनके पास इस तरीके से पूरी पूरी क्लास, पूरी पूरी क्लास मिली हुई है इनको, राइट। इन सबके पास 16-16 मिलियन से ऊपर आईपीज। बाद में इन्होंने सेल आउट कर दिए, क्या करा वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
बट हाँ, इनके पास इतने थे, राइट, इतने आईपीस थे। तो बेसिकली पता है इनके पास ये पूरी की पूरी लिस्ट है, राइट, समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा नेटवर्क पोर्शन इनके पास है। 13.000, 13.0.0.0, ठीक है। तो बेसिकली अभी एक छोटा सा फंडा और बचा है। तो पहला नेटवर्क इज वेरी होस्ट हैवी, राइट। कितना है होस्ट हैवी है, कितने हैं, 16 मिलियन होस्ट, राइट। ठीक है, होस्ट इसके अंदर 16 मिलियन है, बट टोटल नेटवर्क कितने हैं इसमें, नेटवर्क इज अराउंड 126, राइट। तो वो मैंने आपको और ये सब करा किसने था, कर्म कांड किसका है, ये है आई एन का, ठीक है, IANA, ठीक है। ये कर्मकांड किसका है, IANA। इसका नाम मतलब क्या है, नाम क्या है, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, राइट। तो IANA ने ये सारे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे थे। अब जैसे मैंने आपको बताया था IBM वाला केस, राइट, ये हम ले लेते हैं एप्पल वाला केस, ठीक है। जैसे एप्पल वाला केस ले लेते हैं हम, एंड एप्पल वाले केस में कितने नेटवर्क थे आपके पास, इट वॉज 17.0.0.0, राइट। तो इतने बड़े केस के अंदर एप्पल इतने सारे नेटवर्क क्यों, मतलब वेस्ट क्यों करेगा अपने आईपीस, राइट। तो वो क्या करेगा, वो सबनेट मास्क की चेंज कर देगा। जो भी सबनेट मास्क है इसके अंदर, डेट इज 255.0.0.0, बट एक्चुअली में वो क्या कर देगा, वो इसको वापस 255.255.255.0, यानी नॉर्मल नेटवर्क की तरह बना देगा, ठीक है। वो इसमें से कट थ्रू कर करके नेटवर्क्स क्रिएट कर देगा, राइट। अब आप सोच रहे होंगे आदि ऐसा हो सकता है, व्हाट द हेल, यस ऐसा हो सकता है, बिकॉज यूजलेस हो जाते हैं अदरवाइज नेटवर्क, कोई फायदा होता नहीं उनका, ठीक है। तो या दिस इज पॉसिबल, और इसी को आगे हम कहेंगे सबनेटिंग। ये इसका डिफॉल्ट है, राइट, इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, बट डिफॉल्ट है, हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑब्वियसली कंपनीज ने करा, एंड द सेम थिंग कैन हैपन विद अस ऑल्सो। और कस्टमाइजेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है नेटवर्क्स को ब्रेक डाउन करा जाता है, कट करा जाता है। तो ये अपने इतने बड़े बड़े नेटवर्क्स को लेकर छोटे छोटे नेटवर्क्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, समझे, यूजिंग सबनेटिंग, राइट। और उन्हें बाद में सबनेट्स ही कहते हैं, सब नेटवर्क्स, राइट। आपको बहुत अच्छे से आगे सबनेटिंग सिखाई जाएगी, राइट, इन कमिंग वीडियोस, और यू विल अंडरस्टैंड कि सबनेटिंग होती क्या है। अब जब हमने ये करा, इसका सबनेट मास्क चेंज कर दिया इस नेटवर्क का, तो अभी बन जाता है क्लासलेस, क्योंकि इस क्लास तो चेंज हो चुकी। इन दी एंड इट डिपेंडेड अपॉन क्या, सबनेट मास्क जो इनके डिफॉल्ट थे उसके अकॉर्डिंग तो हमने कैटेगराइज करा था, राइट। तभी तो हमने क्लास बनाई थी, बट अब जब इसने इस क्लास के काम कर दिए, क्लास ए ने क्लास सी के काम कर दिए, तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। अब वो उसके जैसा ही हो चुका है, और अब ये बन चुका है क्लासलेस, राइट। अब ये क्लासलेस नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, इट हैज़ नो क्लास। एग्जैक्ट फिगर क्यों नहीं बता रहे हो, तो रीज़न ये है कि एक तो इनकी कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अभी हम बिट्स और बाइनरीज में हल्का सा जाएंगे, एंटर होंगे, तो उस टाइम पे आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए यू कैन गेट अ राउंड ऑफ फिगर एस्टिमेट्स, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। एंड दीज आर द आईपीज और दीज आर द रेंजेस ऑफ आईपीज, ठीक। तो मेन मेरा फंडा ये था, और हाँ, द थर्ड वन जो मैंने आपको बता दिया है, हमारे वाली, द वन वी यूज नॉर्मल पीपल एवरी सिंगल डे, इसी को यूज़ करते हैं, यानी कि आपके खुद के पीसी में जो है। तो इन क्लासेस के अंदर जब आपने देख लिया कि आईपीस क्या है, मारा मारी है, आईपीस की शॉर्टेज है, ठीक है, आईपीस की क्या है, शॉर्टेज है। हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, इट्स ओके। तो शॉर्टेज जो है आईपीस की, और डिमांड इज़ वेरी हाई, तो वहाँ आता है पहली चीज़ द सबनेटिंग, और सेकंड थिंग आती है हमारी जो नॉर्मल डेली बेसिस पे काम करता है, कि एक आईपी मिलता है हमें पर राउटर, राइट, एक आईपी मिलता है पर राउटर पर सिम। और देन उसके बाद, और सिम के अंदर तो वैसे भी डायनेमिक आईपी होता है काफ़ी, वो मतलब आप एक दो बार भी ऑफ ऑन करके करोगे तो चेंज हो चुका होता है, क्योंकि उस एरिया के अंदर वो चेंज, बार बार आईपी किसी को फिक्स देते नहीं है, ठीक है। और राउटर के अंदर एटलीस्ट कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक आपका सेम आईपी रहता है, कभी कभी उससे भी जाते हैं, ठीक है। वैसे उसे स्विच ऑफ ऑन करके करोगे तो चांसेस हैं कि चेंज हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पर राउटर एक आईपी मिलता है, देन उसके बाद इन योर होम हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आईपीस मिलते हैं उस नेटवर्क में, वो सारे होते हैं प्राइवेट आईपीस, राइट। वो क्या होते हैं, प्राइवेट आईपीस या लोकल आईपी, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ग्लोबल आईपी या पब्लिक आईपी, जो आपको आइडेंटिफाई करता है आपके राउटर को, या आपका राउटर इसी के थ्रू बात करता है बाहर,
मेन नेट से, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से। ये लोकल आईपी जो मिलते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से मिलते हैं अब वो समझेंगे। अब वहाँ यूज़ होता है नेट, ठीक है, एक तरीके से ट्रांसलेट कर रहा है ना आपके हर आईपी को। जो भी आपका था 192.38.64.1, अगली बार वो कुछ और होगा, 2, 3, 4, 84, वॉट एवर। तो नेट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, अभी बताता हूँ मैं नेट के बारे में। नेट के थ्रू ही आप काफ़ी सारे, आपके मतलब इवन या पीपल कैन डू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। तो हम ये मान सकते हैं अंदर वाला आईपी है हमारा, ठीक है, यहाँ जो मिल रहा है हमें वो अंदर वाला आईपी है हमारा, घर के अंदर का। और हमारा बाहर वाला आईपी है, राइट। एक घर के अंदर वाला, एक बाहर वाला आईपी है। सिर्फ एक पब्लिक आईपी मिलता है हमें आईएसपी के थ्रू, ठीक है। यहीं पे एंट्री हमारी हो चुकी है अब नेट की। राउटर क्या करता है, अंदर के प्राइवेट आईपी को बाहर के पब्लिक आईपी में बार बार कन्वर्ट करता है, यानी कि हर रिक्वेस्ट पे, ठीक है। एक एक वीडियो, यानी कि अगर आप 10 लोग एक साथ वीडियोस देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट, तो वो सारी रिक्वेस्ट 10 जा रही हैं अपने अपने डिवाइसेस से, और वो अंदर वाले आईपी से उन रिक्वेस्टों को लेता है और अंदर वाले आईपी को बार बार वापस करता है रिक्वेस्ट, ठीक है, बाकी रिस्पॉन्स वापस करता है हर बार, ठीक है। और इसी को कहते हैं हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक। तो आपके अंदर के लोकल को आपके बाहर के पब्लिक में ट्रांसलेट करना, जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सके इंटरनेट से, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क से बात कर सके। यही नेट का काम है, राइट, यही नेट का काम है। और कुछ प्राइवेट रेंजेस होती हैं, याद रखना, ठीक है। अगर आप मतलब एग्जाम दोगे तो याद रखना, लेकिन आपको अगर इस टाइप की रेंजेस दिखती हैं तो वो मोस्टली ये प्राइवेट होती हैं, ठीक है, ये प्राइवेट रेंजेस होती हैं, लाइक 192 वाली सीरीज़, ठीक है, ये आपको मोस्टली मिलती नहीं है ऑनलाइन नेट पे, ठीक है। वो बात अलग है कि हाँ, अगर आपको पोर्टिंग करनी है देन उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती नेट के ऊपर, ठीक है, वो आपको नेट पे अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। ये इंटरनेट राउटिंग के लिए यूज़ नहीं होती हैं, लोकली यूज़ होती हैं आपकी मशीन्स पे, अंदर वाले नेट के लिए, अंदर वाले नेटवर्क के लिए। ये आईपी इंटरनेट पे राउट नहीं होते, ठीक है, नहीं होते किस पे, इंटरनेट पे, ठीक है। तो नेट का रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो क्या होता है, जो भी आपका आईपी है 192 से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, वो आपका अंदर का आईपी है। और राउटर का जो आपका ओरिजिनल आईपी है वो आपको कुछ होगा 49 समथिंग और जो भी है। तो जब भी तुम google.com पे जाते हो, ठीक है, सर्च कर, तो तुम जब भी google.com सर्च करते हो, ठीक है, तो फ्लो क्या होता है, फ्लो बड़ा ही सिंपल है, लैपटॉप, राइट, देन उसके बाद राउटर और देन उसके बाद इंटरनेट, राइट, ठीक है। राउटर क्या करता है, यहाँ पे सोर्स आईपी को चेंज कर देता है, ठीक है। तो 192 को किस में चेंज कर देता है, आपके 49, 36, 32 के अंदर चेंज कर देता है। वो बार बार आपका आईपी चेंज करता रहता है, ठीक है, हर रिक्वेस्ट के साथ। और एक नेट टेबल मेंटेन करता है, राइट, क्या मेंटेन करता है, नेट टेबल। और अगर आपको पता होगा तो ये राउटर के साथ काम कर रहा है, तो ये ओएसआई की, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की कौन सी लेयर पे आएगा, ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग ये थर्ड लेयर पे आएगा, ठीक है। ये किस पे आएगा, थर्ड लेयर पे। कहाँ ऑपरेट करता है, थर्ड लेयर पे। नेट टेबल कहाँ है, थर्ड लेयर पे। कभी कभी लेयर 4 ट्रांसपोर्ट को भी टच कर देता है, ठीक है, पोर्ट नंबर चेंज भी कर देता है पैट में, ठीक है, राइट। नेट के वैसे तो टाइप